तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डिजायर जो होता है वो एस्पिनियन से मिलने के लिए जाता है, यानी कोलंबाइन से मिलने के लिए प्रिजन में जाता है जहां पर उसको बांध कर रखा गया होता है। तो माय डिजायर उसे कहता है कोलंबाइन मैं पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। क्योंकि माय डिजायर के पास वहां पर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि एस्पिनियंस को तुमने रोक दिया जिसकी वजह से क्वेस्ट की प्रोग्रेस रेट जो है 42% हो चुकी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए एस्पिनियंस और मास्टर यानी कि गवर्नर के साथ हाथ मिलवाना होगा। दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ राजी करवाना होगा ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें और उसके बाद फ्यूचर का खतरा खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक मत करना। और साथ ही वो उसके कानों में वहां पर देखता है कि उसने इयरिंग्स पहनी होती है। तो माय डिजायर कहता है कि इसने तो यहाँ पर इयरिंग्स पहनी हुई है और इन इयरिंग्स का मतलब जो है कि ये ग्रेट खान के वंशज हैं, क्योंकि एस्पिनियंस जो है इनके बारे में मैं पहले भी जानता हूँ, क्योंकि जब लास्ट के ऊपर हम 6 लोग बचते हैं तो वहां पर डोनोवान जो था वो भी एक एस्पिनियन था, वो भी ग्रेट खान का ही डिसेंडेंट था। और उसने मुझे ग्रेट खान के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही उनके बारे में बताया कि उनके वहां पर क्या कुछ चलता है और कैसे कैसे उनके वहां रस्म रिवाज होते हैं। तो वो सब कुछ मुझे अच्छी तरह से पता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे पहले से यहाँ पर पता चल गया कि ये ग्रेट खान का ही डिसेंडेंट है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ ताकि तुम मुझे यहाँ पर इस बारे में बात कर सको कि हमें डील करनी है या नहीं। और इसी के साथ जैसे वो उसका मुंह खोलता है तो आगे से एस्पिनियन हंसना शुरू कर देता है। कोलंबाइन जो होता है उसके मुंह पर थूक देता है। जब वो डिजायर के मुंह पर थूक देता है तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फार्मर ग्रीटिंग्स को छोड़कर डायरेक्टली बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑफर लेकर आया हूँ। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा और साथ ही तुम्हारे 80 लोग जिनको हम लोगों ने बंदी बना रखा है उन सभी को भी छोड़ देंगे। डिजायर इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि ग्रेट खान के वंशज, और साथ ही वहां पर उसके सामने 2-4 लफ्ज बोलने के बाद उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एलियार्ड ग्रांट करता हूँ। तो एलियार्ड एक बहुत ही खास टर्म होती है जो कि ग्रेट खान के डिसेंडेंट्स जब एस्पिनियंस जो होते हैं वो यूज करते हैं, उस वक्त यूज करते हैं जब वो लोग यहाँ पर कोई संधि करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही वो उसे कहता है कि तुम्हें इस एलियार्ड के बारे में कैसे पता चला, ये तो सिर्फ और सिर्फ एस्पिनियंस में ही एक रस्म है। तो वो उसे कहता है कि बस मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता है, तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर इस एलियार्ड को लेने को तैयार हो या नहीं। तो वो उसे कहता है कि मैं एलियार्ड तुमसे क्यों लूंगा, अगर मुझे यहाँ पर एलियार्ड लेना भी है तो मैं यहाँ पर उस वॉरियर से लूंगा जिसने मुझे हराया है, क्योंकि हम एस्पिनियंस उसी के पास से एलियार्ड लेते हैं जो इस वॉरियर से हम लोग हारते हैं और तुम्हारे पास तो यहाँ पर राइट्स नहीं है। माय डिजायर उसे कहता है कि मैं इस वक्त स्टेट का स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये राइट्स है कि मैं तुम्हारे साथ डील कर सकूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एलियार्ड लेकर आया हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस सब में तुम्हें हराने के पीछे मेरा भी हाथ है, क्योंकि वहां पर जितनी भी क्रेट्स थी सभी के अंदर रेत मैंने भरी थी और इसी वजह से तुम वहां पर लेट हुए, जिसकी वजह से तुम वहां पर फाइट करके हार गए थे। इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ मैंने किया है और मैं यहाँ पर तुम्हें एलियार्ड दे सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद एस्पिनियन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो कमीने तुम थे जिसने वहां पर हमारी फूड सप्लाईज के अंदर रेत भर दी थी। और वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे गालियां देना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मेरे हाथ खोलो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। सर उसे कहता है नहीं, तुम्हारे हाथ तो नहीं खोलूंगा, पहले बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी डील मंजूर है या नहीं। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी डील बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को लेकर भागकर चला जाऊंगा तुम्हारे रहमो करम पर, उसके बाद दोबारा कभी तुम्हारे स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आऊंगा? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर रॉन्ग हो स्ट्रेटेजिस्ट। तो हमारा स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर से अपने लोगों को लेकर जाना होगा, दोबारा कभी स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद एस्पिनियन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर दुश्मन है और दुश्मन को हम लोग छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाले। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी ऑनर और अपनी रिस्पेक्ट को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपने लोगों को लेकर डर कर भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक हम लोग स्टेट को हरा नहीं देते। तो ये बात सुनने के बाद हमारा डिजायर काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये हमारी स्टेट को अपना दुश्मन समझते हैं और जिसको ये अपना दुश्मन समझते हैं उसको एस्पिनियंस हरा कर ही रहते हैं और इसका मतलब यह है कि ये बार बार यहाँ पर अटैक करते ही रहेंगे। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े ऑनरेबल वॉरियर हो, ब्लड रेड कोलंबाइन, लेकिन तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान भी हो। तुम अपने मकसद के लिए यहाँ पर अपने लोगों की बलि चढ़ाना चाहते हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पहले अपने लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम एक वॉरियर तो बन गए लेकिन तुम एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पार्टी मेंबर्स जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से मारे जाएंगे, कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना चाहते हो, इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा दें। अब तुम यहाँ पर एक ट्राइब के चीफ बने तो उसी वक्त तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि तुम्हारे कंधों के ऊपर अब यहाँ पर बाकी के सभी ट्राइब का भी भार है। अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो फिर पीछे जो ट्राइब तुम छोड़कर आए उन सभी लोगों का क्या होगा, उन बच्चों और बीवियों का क्या होगा जो पीछे तुम छोड़कर आए हो, उन सभी को खाना कहां पर से मिलेगा? वो सभी लोग तो यहाँ वहां पर मारे जाएंगे, इसी वजह से तुम्हें अपने लोगों को जिंदा वापस लेकर जाना पड़ेगा और खाने की कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ डील करनी ही पड़ेगी। तो कोलंबाइन उसे कहता है कि हमारे ट्राइब में बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जो हमारे ट्राइब को लीड कर सकते हैं, लेकिन असल में वहां पर ट्राइब में कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है कि ट्राइब को लीड कर सके। तुम्हारे डिजायर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे ट्राइब में ऐसा कोई वॉरियर होता है जो ट्राइब को लीड कर सकता है तो वो कभी भी अपने लीडर को यहाँ
यहाँ पर नहीं बेचते, बल्कि वो वहां पर इस अम्बुश में आता, वो यहाँ पर आता, तुम नहीं आते। तो ये बात सुनने के बाद कोलंबाइन आगे से खामोश हो जाता है। तुम्हारी डिजायर उसे कहता है कि चलो मैं अपनी डील दोबारा से दोहराता हूँ, हम तुम्हें यहाँ पर खाने का उतना ही पोर्शन देंगे जितना तुम यहाँ पर से उठाकर ले जाना चाहते थे, और उसके अलावा बताओ कि तुम यहाँ पर अब और क्या चाहते हो। मैं तुम्हें आजाद भी करूंगा, साथ में तुम्हें खाना भी दूंगा, बदले में तुम्हें बस यहाँ पर हमारी एस्टेट के ऊपर अटैक नहीं करना, हर साल तुम्हें यहाँ पर सर्दियों में खाना मिल जाया करेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर लूजर्स कहलाएंगे अगर हम लोग वापिस हटेंगे। तो डिजायर कहता है नहीं, तुम लोग लूजर्स नहीं कहलाओगे, बल्कि तुम लोग भी स्ट्रेटजिस्ट कहलाओगे कि तुम लोगों ने यहाँ पर दिमाग को यूज किया। और ये बात सुनने के बाद कोलंबाइन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम वाकई में कमाल के इंसान हो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर अपने चीफ्टिन के नाम यानी ब्लड रेड कोलंबाइन के नाम पर तुमसे डील करता हूँ कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ ये डील करने को तैयार है, हम खाना लेकर यहाँ पर से चले जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेस्ट 100% पूरी हो जाती है और इसी के साथ एक दूसरे कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, एक दूसरी एस्टेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारी रोमांटिका को दिखाता है कि रोमांटिका बहुत सारे पेपर्स के ऊपर साइन कर रही होती है और काफी थक चुकी होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर डंजन में भी आने के बाद पेपर वर्क ही करना पड़ रहा है, आखिर मुझे यहाँ पर एक गिल्ड का मास्टर क्यों बना दिया गया। तो वो एक मर्चेंट गिल्ड की मास्टर बना दी गई होती है, जहाँ पर उसे डेली बहुत सारे पेपर्स के ऊपर साइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज होती है। और उसका जो नौकर उसके पास होता है जिसका नाम एमिल होता है, तो वो उसके पास आता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो हमारी रोमांटिका चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजे को नॉक करके आया करो, तुम दरवाजे को नॉक क्यों नहीं करते। तो एमिल उसे कहता है कि मैं दरवाजे को नॉक किया था लेकिन आपने सुना ही नहीं। और इसी के साथ ही अपने पास से एक लेटर निकाल कर उसे देता है और उसे कहता है कि ये एक लेटर है जो कैपिटल की तरफ से आपके लिए आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें आपके गिल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां पर बहुत सारी इमरजेंसी सप्लाईज की जरूरत है। एमिल उसे कहता है लेकिन वहां पर हमारी सेल्स बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं क्योंकि उन लोगों ने टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हुए हैं। साथ ही वहां पर एक अजीब सा रूमर फैला हुआ है, वहां पर लोग कहते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट है जो कि रात के वक्त लोगों को किडनैप कर लेता है, गली में चलते चलते भी आपको किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद वो आपकी स्किन को पील कर देता है और आपको मारकर खा जाता है। रोमांटिका से कहते हैं तुम किस तरह के अंधविश्वास की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम पता नहीं कहां से ये सारी कहानियां बनाकर ले आए हो। तो एमिल उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर सीरियस बात करता हूँ, मुझे इस बारे में तो नहीं पता क्या वाकई में वहां पर कोई घोस्ट है भी या नहीं, लेकिन किडनैपिंग जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है। कैपिटल में हर रोज किसी ना किसी का किडनैप होता है, कोई ना कोई गायब हो जाता है और साथ ही उन लोगों ने टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, सिर्फ इसी नाम पर कि वो लोग उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं और सिक्योरिटी को बढ़ाने के नाम पर आवाम के पास से बहुत सारा पैसा लूटा जा रहा है। इसकी वजह से कैपिटल में इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। रोमांटिका उसे कहती है अगर वो ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल के लोग जो है वो अपने सिटी को छोड़कर दूसरे स्टेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एमिल उसे कहता है कि हाँ, वहां पर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। तो रोमांटिका कहती है मुझे बताओ कि वो सभी लोग कैपिटल को छोड़कर कहां पर जाने वाले हैं। तो एमिल उसे कहता है कि बाकी के कोई भी लॉर्ड जो है, बाकी किसी भी स्टेट के लॉर्ड जो है वो उन सभी लोगों को अपनी स्टेट के अंदर लेने से इनकार कर रहे हैं, कोई भी उन्हें यहाँ पर अपनी स्टेट के अंदर नहीं ले रहा। रोमांटिका उसे कहती है ये तो बहुत ही बुरा है, जबकि एमिल उसे कहता है ये तो अच्छी बात है ना, अगर हम उन सभी लोगों को अपनी कंट्री के अंदर आने देंगे तो फिर तो यहाँ पर वो सब कुछ खराब कर देंगे, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, इससे चाहे उन सभी लोगों को बाहर रहने दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 47 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे रोमांटिका को यहाँ पर कौन सी टास्क दी गई है और रोमांटिका को कौन सा काम पूरा करना है।